नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक है वह हमारा राजस्थान पुलिस में पुलिस कांस्टेबल है, उसमें ये जो एग्ज़ाम लगा था उसका पेपर है, जिसमें राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका हम आज एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही योग कौन सा है। कि जो हल्दी घाटी है वह किस जिले के अंतर्गत आता है और जो खानवा है वह किस जिले के अंतर्गत आता है। तो हल्दी घाटी आता है आपके पास राजसमंद, और खानवा है यह पड़ता है आपके पास बयाना भरतपुर। तो ऑप्शन आपके पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ। ये जो 1857 जो क्रांति है उसमें जो राजस्थान अर्थात राजपूताना में उसका जो आरंभ है कहाँ से हुआ था। तो ये होता है आपके पास नसीराबाद छावनी से हुआ था, नसीराबाद छावनी। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 28 मई 1857 को यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला है वो हो जाएगा आपका माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। जो राजा टोडरमल था उसने किसानों पर एक भू राजस्व व्यवस्था लगा दी थी, वो थी आपके पास जरीब। और जरीब क्या होता है, जरीब एक भूमि को नापने की इकाई होती है। जिस प्रकार हम जब भूमि को नापते हैं, जैसे कोई रस्सी ले ली हमने, तो उस रस्सी को हम क्या कहेंगे, जरीब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से आता है। तो सागरमल गोपा है इसका संबंध आता है जैसलमेर रियासत से। और जो सागरमल गोपा है इसकी जो पुस्तक है वह है जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज के नाम से इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है। कि जो मकराना है उसमें जो संगमरमर मिलता है, संगमरमर, वो कैल्साइट किस्म का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, राय रायन, दानगुरु, हालगुरु, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं किसको दी गई हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास राणा कुंभा को ये उपाधियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ये जो सीताबाड़ी है यह पड़ता है आपके पास बारां जिले में। और बारां जिले में कौन सी जनजाति रहती है, शहरी जनजाति आपके पास कहाँ पाई जाती है, बारां जिले में पाई जाती है। और गरासिया सिरोही में पाई जाती है, सिरोही में। और मीणा और भील है यह आपके पास उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जगह पर पाई जाती है। और कालबेलिया जनजाति है यहाँ आपके पास पाई जाती है पाली, अजमेर, और इधर ही उधर चित्तौड़ साइड में ये कालबेलिया जनजाति पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सहरिया, ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ये हो जाएगा पास कालीबंगा। जो इसका जो खोज करता है वह है अमलानंद घोष, इनके खोज करता है जिन्होंने खोज की थी 1952 और 53 में खोज की थी। और जिसका जो उत्खनन किया था इस कालीबंगा का, यह किया गया था 1961 से लेकर 69 तक इसका उत्खनन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, बीवी लाल और बीके थापर, बीवी लाल और बीके थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। रॉक फॉस्फेट आपके पास जो मिलता है यह मिलता है आपके पास जामरकोटा उदयपुर में, जामरकोटा उदयपुर में ये रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? जो ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वह आपके पास बीकानेर शैली की ये चित्रकला है। और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? उस्ता कला के नाम से जानते हैं। उस्ता कला के नाम से जानते हैं। और जो उस्ता कला का जो मेन चित्रकार है, मुख्य चित्रकार है, वह है हिजामुद्दीन उस्ता। हिजामुद्दीन उस्ता ये उस्ता कला का मेन चित्रकार है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? तो जो भारत में जो टंगस्टन निकलता है वो अपने राजस्थान से निकलता है। तो ये हो जाएगा पर डेगाना नागौर है। डेगाना नागौर में टंगस्टन की खान है एकमात्र भारत की। पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किस जिले के अंतर्गत आते हैं? बागौर है ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आ गया, और जो नाडोल है ये पाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सम्मिलित करने हैं हमें। तो जो मुकंदरा हिल्स है, सम्मिलित नहीं, ये बताना है कि हमें कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। इसमें जो युग्म है वह कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है? तो मुकंदरा हिल्स है। यह आपके पास माउंट आबू में ना होकर के कहाँ पर है? यह आपके पास मुकंदरा हिल्स कोटा, झालावाड़ और बारा, ये जो मुकंदरा अभ्यारण्य है यह कोटा, बारा, झालावाड़ इस एरिया में फैला हुआ है। सरिस्का आपके पास अलवर में है। रणथंभौर में, रणथंभौर है ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, करौली में नहीं है। सवाई माधोपुर और केवलादेव ये भरतपुर। ये ठीक है आपके पास ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? यह पूछ रहा है कि जो थार का जो मरुस्थल है यह किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये तो थार का मरुस्थल है अपने भारत में लगभग 62% भूभाग पर फैला हुआ है, और जो 38% भूभाग है ये पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन जो अपने राजस्थान में है यह है आपके पास 58% भूभाग राजस्थान में फैला हुआ है। भारत के 100% का 58% जो भूभाग है, जो थार मरुस्थल है वह राजस्थान में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल का विस्तार है वैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। सबसे कम विस्तार जो थार मरुस्थल का है वो आपके पास हरियाणा में है। तो ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल के हैं? बैराठ सभ्यता आपके पास जयपुर। तो ये मौर्यकालीन जो अवशेष मिले हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? श्रीनाथ जी की मूर्ति है यह महाराणा राज सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को स्थापित जो वृहद राजस्थान बना था हमारा, उसके जो प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री। और इसके राज प्रमुख कौन बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था इसका महाराजा मानसिंह बनाया गया था। राज प्रमुख महाराजा मानसिंह। और जो जयपुर का था, जयपुर रियासत से था। और जो इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था यह बनाया गया था आपके पास उदयभान सिंह। उदयभान सिंह बनाया गया था, ये मेवाड़ रियासत से था। वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो इनमें हमें ऐसा कौन सा जिला बताना है जिससे जो चंबल नदी है वह नहीं गुजरती हो। तो ये हो जाएगा जो चंबल नदी है वह 6 जिलों में बहती है। नए जिले बन जाने के बाद भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और पुराने जिलों के अनुसार भी चंबल नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। और जो लूनी नदी है वह नए जिले बन जाने के पश्चात 7 जिलों में प्रवाहित होती है, और नए जिलों जब तक नहीं बने थे उससे पहले 6 जिलों में प्रवाहित होती थी। तो जो चंबल नदी को हमें बताना है कि कौन से ज़िले में नहीं बहती है ये। तो आपका जो झालावाड़ ज़िला है इसमें चंबल नदी
नहीं बहती है, चित्तौड़ में बहती है, कोटा में बहती है और ये धौलपुर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, इनका जो स्वर्गवास है जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से किसी माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? मतलब कि जो माउंट आबू है इसको विलय करने में, राजस्थान में विलय करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था गोकुल भाई भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बातारी फुलवाणी ये नामक जो ग्रंथ है किसका है? यह विजयदान देता का ग्रंथ है, बातारी फुलवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं बताना है। तो ये कह रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। क्या यह कथन सही है? यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वह आपके पास कोटा जिले की है। किसकी है? कोटा के पास 65.9% के बराबर है, अर्थात हम 66% भी बोल सकते हैं। जो कोटा जिले की महिला साक्षरता है वह कितनी है? 66% है। तो आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा कि यह कथन सत्य नहीं है। जो न्यूनतम महिला साक्षरता है जालौर की है, 38% है। और महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ठीक है ये भी। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो आपके पास प्रतापगढ़ की है। तो आपके पास ऑप्शन संख्या जो ए है यह सही हो जाएगा, कथन सही नहीं है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि हमें बताना है कि मोताणा प्रथा है ये क्या होती है। मोताणा प्रथा है कि किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। अर्थात इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान का जो मालिक है उससे मृत्यु के बदले हर्जाना देता है, उसे कुछ पैसे देता है। उसे हम क्या कहते हैं? मोताणा प्रथा कहते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।